गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन का पठित गद्यांश और करेंगे आप। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना, किसी के सहारे ना रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते हैं वे ही आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है ना। दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। वस्तुतः माने वास्तव में आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना ही आत्मनिर्भरता है। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो कर रहा हूँ सही है, अपने पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। समाज की भी, अपनी भी, निज माने अपनी, और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने को ही आत्मनिर्भरता कहते हैं। तो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वावलंबन भी वही होता है आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन माने अपने पे आश्रित रहना, किसी के भरोसे ना रहना। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना अवश्य होना चाहिए। तो स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जिस व्यक्ति में होता है वह सफलता प्राप्त कर सकता है। तो स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों और कर्मयोगियों का इष्ट देव है। कौन? स्वावलंबन। जो कर्मयोगी होते हैं, कर्मठ होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वीर होते हैं, आलसी नहीं होते। सर्वांगीण उन्नति का आधार है स्वावलंबन, सब प्रकार की उन्नति का सहारा है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता आएगी। वो कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसे वो ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता, कभी असफल नहीं हो सकता वो। देखो, कोशिश करनी चाहिए, आगे हमारा प्रयास होना चाहिए। आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब हो जाता है जो स्वावलंबी मनुष्य होता है। तो सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। मतलब जो स्वावलंबी मनुष्य होता है उसे जरूर मिलती है सफलता, वो सफलता को आना पड़ता है उसके पास, दासी है वो उसकी। तो जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। जिस मनुष्य में स्वावलंबन नहीं है वो उसकी सबसे बड़ी कमी है। तो सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। मतलब अपने सहारे पर रहना चाहिए, दूसरे का मुंह नहीं ताकना चाहिए कि ये काम इसकी मदद से करना है मुझे। तो आत्मनिर्भर इसलिए मैंने आपको दिया क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आजकल आत्मनिर्भरता पर का अभियान जो उन्होंने हमारे संकल्प रखा, हमारे सामने लक्ष्य रखा है, इस वजह से मैंने आपको आत्मनिर्भरता का अर्थ समझाया है। हो सकता है बच्चों को ना पता हो। आत्म माने क्या होता है? अपना, है ना। आत्मनिर्भरता अपने पर निर्भर रहना, अपने सहारे रहना। कुछ बच्चे माता पिता के सहारे रहते हैं बिल्कुल, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अपने सहारे पे रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। अपने माता पिता की मदद मत लीजिए, खुद करिए अपने काम। और बच्चों को करने भी चाहिए। कुछ माता पिता अपने बच्चों को हर चीज़ ला के देते हैं, कपड़े भी ला के दे रहे हैं, और अपना आप लेगा वो, उसको आदत डालिए, वो अपना आप सीखेगा तो आत्मनिर्भर बन जाएगा वो। जैसे बच्चे बोर्डिंग में जाते हैं ना, हॉस्टल में रहते हैं, तो काफ़ी आत्मनिर्भर बन जाते हैं, उनको पता है क्या करना है। तो इसलिए भी पेरेंट्स डाल देते हैं उनको बोर्डिंग में। बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबी बनता है, अपने सहारे पे रहना सीखता है। तो घर में भी सिखा सकते हैं, घर में भी बच्चों को कहना चाहिए अपना काम खुद किया करो, डांटो ना,
अपना आप करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, डांट खा खा के अपना आप सीख जाएंगे। तो आत्मनिर्भरता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो है स्वावलंबन किसका आधार है? किसका आधार है बताइए? स्वावलंबन आप खुद करेंगे? खुद करिए आप, क्योंकि कई सारे कर चुके हैं आप, हर बात में मेरे भरोसे मत रहा करो। स्वावलंबन किसका आधार है? फिर दूसरा है आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं, क्या होता है आत्मनिर्भरता का अर्थ, ये लिखना है इसमें। जीवन में स्वावलंबन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है स्वावलंबन, अपने सहारे क्यों रहना चाहिए, क्यों है ये महत्वपूर्ण? सफलता स्वावलंबन की दासी क्यों है, ये आपको बता दूं मैं। स्वावलंबन सफलता की दासी इसलिए है क्योंकि जो स्वावलंबी व्यक्ति होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे सफलता ना मिले, ठीक है ना। तो सफलता जो है वो स्वावलंबी मनुष्य की दासी इसीलिए कही जाती है क्योंकि स्वावलंबी मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता, अपने बल पर क्यों उसको निर्भर रहना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से पढ़कर करिए, खुद करना चाहिए बेटा आपको, मेरे भरोसे मत रहो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है ना, अपने पर निर्भर होकर करो। और इसको पढ़ना पड़ता है, इस जो आपका गद्यांश है इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है ना। और जो आपके जो प्रश्न होते हैं इसको ये नहीं वहाँ से लाइन उठाई वहाँ से वहाँ तक लिख दिया, उसको बनाइए अपने प्रश्न के मुताबिक उसको बदल कर लिखो, ठीक है। आंसर यहीं से निकालने हैं आपको, लेकिन उसका एक तरीका होता है। बच्चे क्या देखते हैं, स्वावलंबन किसका आधार है, कहाँ पर है कहाँ पर है, वहाँ से पंक्ति ढूंढी और वहाँ से लिख दी, वो नंबर नहीं मिलते ऐसे। आप उसको बदल कर अपनी भाषा में चेंज करके लिखो, बदल कर लिखो, उसे कहते हैं, उसको मिलते हैं बच्चे को नंबर। इसका मतलब उसमें योग्यता है इसको बदलने की, आंसर नहीं अलग करने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि स्वावलंबन किसका आधार है तो लिख दो सब्जियों के बारे में, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं जो आपको ये गद्यांश मिला है इसी में आंसर हैं आपके छिपे हुए, लेकिन वो उत्तर जो है वो उसको थोड़ा बदल के लिखा करो, तो उससे आपकी योग्यता का पता चलेगा कि बच्चे में इतनी योग्यता है, ये समझता है कि इसको किस तरह से उत्तर लिखे जाएं इसके। उसी बच्चे को गद्यांश में नंबर मिलते हैं, तो कट जाते हैं आपके मार्क्स, है ना। तो थोड़ी कोशिश करिए, अपना आप करिए, कोशिश खुद करनी चाहिए आपको, कई सारे कर चुके हैं आप अपठित गद्यांश, इसको भी अपना आप करिए, ठीक है।